नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 38 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलो देखते हैं भाई क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इनके पाम को एक नज़र देखी जाए तो पाम में डार्कनेस है। ठीक है, पाम में डार्कनेस है प्लस आपकी रेखाओं में भी डार्कनेस है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताओं को शो करता है। ऐसा व्यक्ति को कोई ना कोई बड़ी चिंता दिमाग में चलती रहेगी जिसके हाथ की रेखाएं इस तरीके से और स्वभाव में गंभीरता आ जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ पर आपने एक मार्क लगा के दिया, मुझे ये आपका तिल है। ठीक है, तर्जनी बिंग फिंगर में अगर सेकंड फैलेंज, क्योंकि सेकंड फैलेंज हमारा जो है बिजनेस से रिलेटेड हो जाता है, तो यहाँ पर अगर तिल आ जाता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस अगर आपका है तो उसमें लॉस देना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन कम हो जाएगी बिज़नेस को लेकर, बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, तो ये इस चीज़ को शो करता है। अब अगर तर्जनी फिंगर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं तर्जनी की लंबाई की। तर्जनी की लंबाई आप फिर से यही देखिए, गौरा हाथ आया जिसमें ये लंबाई कम है। जिस भी व्यक्ति की तर्जनी की उंगली छोटी होती है अनामिका उंगली से कम से कम इतना गैप ये दिख रहा है कि विजिबली छोटी, मतलब थोड़ा 19-20 तो सबका हो सकता है, बट अगर विजिबली आपको लग रहा है कि अरे हाँ ये तो काफ़ी छोटी है, और ये जितनी ज़्यादा छोटी होगी दो में से एक प्रॉब्लम उतने ही लेवल पर देगी ही देगी। क्या दे सकती है? पहला, या तो आपकी पत्नी से आपकी नहीं बनेगी ज़्यादा, मतलब स्वभाव एक दूसरे से टकराएगा, या फिर दूसरा क्या होगा, उनका बीमार होना शुरू हो जाएगा। कुछ 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 लगा ही रहेगा और ये आगे तक भी लगा रहेगा अगर आपने इसका उपाय नहीं किया तो। ठीक है, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, बिकॉज ये केसेस जो मैं जिनको बता रही हूँ वो सामने से मुझे आके बता रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है। सो बिलीव मी, इसका आपको उपाय कर ही लेना चाहिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, गुरु मंत्र। ठीक है, डेली गुरु मंत्र जो आता है, गुरु मंत्र आप यूट्यूब पे भी डालेंगे ना, नहीं तो मैं आपको पर्सनली भेजूँगी गुरु का मंत्र। ठीक है, वो आपको करना है। 5-5 मिनट चैंटिंग कर सकते हैं सुबह शाम, आप उसको लगाइए अपने घर में, म्यूट पे चलाइए, उसके साथ साथ चैंटिंग करिए, आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। दूसरा, माथे पर हल्दी का टीका लगा के रखिए हमेशा अपना। हल्दी हल्दी आपका पता है मैरिड लाइफ तो सुधारती ही सुधारती है, बिकॉज गुरु मैरिड लाइफ को दिखाता है। आपकी लीडरशिप स्किल्स को अच्छा करती है, आपके ज्ञान को बढ़ाती है, आपकी धार्मिकता को बढ़ाती है। आपने देखा होगा जितने साधु संत हैं सबके माथे पर हल्दी वगैरह कुछ पीला, मतलब वो लगा के रखते हैं, हल्दी रखें, चंदन रखें। वो क्या होता है, ये गुरु को, आपके ज्ञान को, आपकी धार्मिकता को, इन सब चीज़ों को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, इसको लगाना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं और क्या किया जा सकता है। देखिए, गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाइए पीले रंग की, मतलब एक रोटी बनाइएगा जिसमें आपने हल्दी लगाई हो आटे में, वो बनाइए, बीच में गुड़ रखिए, चने की भीगी हुई दाल कम से कम 15-20 मिनट भीगी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल कच्ची नहीं रखनी है। रात भर भिगो दी, बहुत अच्छी बात है, उसको पानी छलनी में डालिए और उसके बाद वो रोटी को आप अपने हाथ से गाय को खिला कर आइए, गुड़ और चने की दाल रख के, है ना, पानी निथार के। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है, इसके अलावा हल्दी डाल के नहाइए पानी के अंदर, इससे धन भी अट्रैक्ट होता है। जब हल्दी से पानी डाल के, आप हल्दी में पानी डाल के नहाते हैं, आपके पास देखिएगा धन के स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे। सो कुल मिलाकर चीज़ें रखिए ये। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिंगर पे, वो है आपकी शनि की उंगली। अच्छी खासी है, सीधी है, मेहनती स्वभाव देती है, परिश्रमी होता है व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट आती है ये फिंगर। ये फिंगर थोड़ी सी शनि की तरफ झूल रही है। ये फिंगर जितनी ज़्यादा झूलती है उतनी नेगेटिव सोच कर देती है। ये आपकी हल्की सी झूल रही है, कहीं ना कहीं नेगेटिव ख्याल आदमी के दिमाग में आते हैं। चीज़ें मतलब जैसे एक आदमी होता है बहुत पॉजिटिव, राइट, उसे हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखाई देती है। एक आदमी होता है जिसको थोड़ा 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 नेगेटिव सोचने लग जाता है, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। सो कुछ कुछ नेगेटिव जो है ये थिंकिंग कर देगी सूर्य। लेकिन आपका ओवरऑल फिंगर के, अगर हल्का सा फिंगर को अवॉइड किया जाए तो सूर्य के ऊपर जो लकीर है वो बहुत अच्छी है। ऐसी लकीर आपको सरकारी नौकरी भी दे सकती है आराम से। ऐसे लोगों के पास सरकारी नौकरी देखी गई है, इतना अच्छी सूर्य की आपकी लकीर है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ये फिंगर भी आपकी जो है अच्छी खासी लंबी है, और ये आपको बोलने की कला बहुत अच्छी देगी। ये आपको व्यापारिक समझ अच्छी देगी। यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी लकीरें भी हैं। जिसके भी बुध पर्वत पर नीचे खड़ी लकीरें होंगी, बंदा बहुत हेल्पिंग होता है।
ऐसे लोगों के अंदर अपने बोलने में ही ऐसी हीलिंग पावर होती है कि अपनी बातों से ही लोगों को हील कर देते हैं। लोग प्रॉब्लम्स में इनके पास आएँ तो ये सामने से एकदम हेल्प करते हैं। अपनी बातों से ही लोगों को हील करने की क्षमता भी रखते हैं। बिजनेस के लिए भी अच्छा सेंस होता है। बुढ़ापे में औलाद सेवा भी करती है और बुढ़ापे में एक से ज़्यादा स्रोत से धन आता है। ठीक है, एक से ज़्यादा स्रोत से आता है, राइट। तो ये सारा चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और सामने से एक ऐसी पर्सनैलिटी होते हैं जिनके पास लोग बैठ जाते हैं आके। होता है ना, कोई कोई तो बहुत बोरिंग होता है, ये लोग कभी बोरिंग नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बात पे आते हैं। सूर्य आपका हाँ अच्छा खासा है, सूर्य की लकीर बहुत अच्छी है आपकी, तो यहाँ तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यानी पिता भाव अच्छा रहेगा, नौकरी का भाव अच्छा रहेगा, ये सब चीज़ें। अब आ जाते हैं आपके जीवन रेखा पे आ जाते हैं। पहले देखो जीवन रेखा इनकी कुछ असामान्य तौर पर टूट गई। ये देख रहे हैं आप, ये देखें ये वाला गैप, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है बाहर से चली है। ये वाला गैप या तो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है जीवन में। जीवन एकदम से जैसे न्यू स्टार्टिंग हुई हो, है ना, जैसे ख़त्म होते होते बचा, या फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आता है। बहुत बड़ा चेंज पॉजिटिव होगा इस वाले केस में, बिकॉज बाहर से रेखा स्टार्ट हुई है। अंदर से होती है तो नेगेटिव चेंज होते हैं, बाहर से होती है तो पॉजिटिव चेंज होते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर स्थिति जो है ये कोई ना कोई ऐसी बनेगी, या तो कोई बहुत बड़ा चेंज होगा या तो कोई बहुत बड़ा। देखो इस तरह में ना बीमारियाँ कम, एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा होता है। अब ये कैसे चेक करें एज कौन सी हो सकती है? तो जितने डॉट आप यहाँ लगाइए उतने ही डॉट यहाँ लगाइए, इनको मिलाइए, दूरी नाप रहे हैं हम, ठीक है, डॉट से दूरी नाप रहे हैं हम। 10 डॉट यहाँ लगे हैं तो 10 यहाँ, 8 यहाँ तो 8 यहाँ, 9 यहाँ तो 9 यहाँ। यहाँ पर लगाएंगे तो ये 21 वर्ष का समय होता है। इसके पहले की जो गणना 21 वर्ष की वो यहाँ देखी जाएगी। फिर उतने ही डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का समय होगा। उतने ही डॉट आप आगे लगाते जाइए। इस तरीके से अपने हाथ की मतलब जो जीवन रेखा है आप इसको सालों में बांट लीजिए। ठीक है, ये लगाया 21 वर्ष का समय, उतने ही डॉट आगे लगाए 42 वर्ष का समय, उतने ही डॉट आगे लगाए 63 का, उतने ही आगे लगाए 84 वर्ष का। हर एक डॉट पर रफली 2-2 साल का समय आ रहा है। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। इस तरीके से आप एक रफ आइडिया तो ले ही सकते हैं कि ये जो है लगभग कौन सी एज में मेरी टूट रही है। ठीक है, जीवन रेखा जब भी किसी की टूटी हुई हो मैं आपको भेज दूंगी, सुपर फास्ट में भेज दूंगी 108 बार महामृत्युंजय। उसके साथ साथ बोलिए आप अपने लिए, ठीक है, इससे पहले कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, हो सकता है आ चुकी हो। ठीक है, 38 वर्ष है तो ये हो सकता है यहाँ तक टच हो जाए, वो आपको सामने से गिनना पड़ेगा। इसके बाद काफ़ी साल आपके अच्छे खासे निकल जाएंगे। ये जो भी रहेगा या तो बहुत पॉजिटिव चेंज या फिर बहुत बड़ा एक्सीडेंट वगैरह कुछ। उसके बाद यहाँ से कई साल आपके आराम से गुजरेंगे और फिर फाइनली यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा गैप आ रहा है। ठीक है, और फिर हल्की सी एक जीवन रेखा, यहाँ पर भी संभावना है डेथ होने की। इतने साल आपके, काफ़ी साल, ठीक है, कम से कम 10-15 साल तो आपके शांति से गुजर जाएंगे। फिर आया इतना बड़ा गैप, ये गैप ही है क्योंकि यहाँ पर ये रेखा है। अगर ये स्थिति बनती है तो इतने साल आपके जीवन के बहुत टफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ। इसलिए महामृत्युंजय मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। मतलब अपने घर में चला ही लो। 11 मिनट 12 मिनट का है वो मैं आपको भेज दूँगी। 108 बार महामृत्युंजय साथ साथ बोलिए। 10-11 मिनट अपने पूरे जीवन के लिए देने के लिए ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वो आप ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज देखिए यहाँ पर ये इतना बड़ा गैप आ रहा है, ये गैप होता है और इसमें मान लीजिए यहाँ व्यक्ति बच गया, नहीं हुआ, या तो ऑल ऑफ अ सडन डेथ होती है, नहीं होती है, तो ये इतना टाइम पीरियड जो होता है बहुत टफ जाता है। चाहे पैसे को लेकर जाए, चाहे शारीरिक कष्ट हो जाए, वो सब चीज़ें। और फिर एक लाइन शुरू हो रही है, फिर टाइम जो है बिल्कुल ओल्ड एज पे आके फिर ठीक हो जाएगा। इनकी भाग्य रेखा भी देखो कैसी है। पहले चली, फिर फेड हुई, फिर चली, फिर फेड हुई, फिर चली, फिर यहाँ पे फेड हुई। सो समहाउ क्या हो रहा है, काम हो रहे हैं, रुक रहे हैं, काम हो रहे हैं, रुक रहे हैं, इस तरीके से आपका चल रहा है। अभी आप चल रहे हैं रफली 28 साल के आसपास। तो देखो कोई कट लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई होगी 28 से 30 के बीच में। अब आ जाते हैं रफली ये आपका यहाँ पर पीरियड चल रहा है। भाई देखिए 38-40 के पास कोई पैसे का नुकसान है। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी एक लॉस दिख रहा है, कट लग रहा है। ये 30 से 50 के बीच का समय और ये 38 के आसपास आपका एक कट लग रहा है। फिलहाल इस समय एक आधा साल आगे पीछे पकड़ लीजिए, या तो अभी हो गया कोई लॉस आपका, ठीक है, या फिर एक लॉस बिल्कुल दरवाजे पर रखा है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलिए। शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाइएगा, बिल्कुल भी कोई नया बिजनेस मत कीजिएगा, और जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय कोई प्रॉब्लम आ सकती है। भाग्य रेखा पर कट है, आएगी,
कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आगे पीछे है ही है। इसके बाद जब ये प्रॉब्लम निकल जाएगी तो कुछ साल अच्छे कटेंगे आपके। फिर उसके बाद आएगी प्रॉब्लम यहाँ पर, जब आप पहुँचेंगे कम से कम 40वें वर्ष में, 46 से 50 के बीच में यहाँ पर भाग्य रेखा डल हो रही है। चलो एक आधा और पिक में चेक कर लेते हैं, ठीक है। कई बार पिक्स में भी ऐसा हो जाता है, ये आ जाती है भाई। देखो इस पिक में भी वही स्थिति मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर कट लग रहा है 38-40 के आसपास। फिर उसके बाद 40 से लेकर 50 के बीच में प्रॉब्लम है, पैसे का नुकसान होगा, कर्जा भी हो सकता है उस समय। और 50 के बाद टिल डेथ बिल्कुल बढ़िया टाइम है आपका, फिर नहीं आएगी कोई दिक्कत। जिस तरीके से आपकी हार्ट लाइन है, बहुत बड़ा दिल है भाई, बहुत बड़ा दिल है, ठीक है। ये देखिए इतनी बड़ी हार्ट लाइन पूरी गुरु तक पहुंचती है। दिल के बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, इतनी बड़ी हार्ट लाइन है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति का दिल बहुत बड़ा होता है। इनके साथ करके देख ले कोई कितना भी बुरा, और एंड में ये उसे कर देंगे माफ़ कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे तो लोग मैंने इतने प्रैक्टिकली भी देखे हैं सामने से कि जिनकी हार्ट लाइन बहुत बड़ी है। बिल्कुल सीधी बात है कि ये लोगों के अंदर माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा दिल होता है। इसके अलावा इनकी हार्ट लाइन पे वी साइन बन रहा है। सच बोलना पसंद है, लगे लिपटी बात पसंद नहीं है, बिल्कुल मुँह फट होंगे, एकदम मुँह पे बात बोल देते होंगे, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा इनके अंदर आ जाती है। गुरु की तरफ ये चीज़ जा रही है, बहुत अच्छी है। आपका गुरु जो होता है ये ज्ञान का कारक होता है, धर्म का कारक होता है, सत्य का कारक होता है। ये सब चीज़ें आपको बहुत पॉजिटिव नेचर देंगी। आपका नेचर जो है कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बुध पे भी खड़ी लकीर है, और हृदय रेखा भी आपकी इतनी लंबी है। लाग लपेटी वाली बात नहीं आप करते हैं, बड़ा साफ साफ बात करना आपको पसंद होता है। इसके अलावा हाँ, लेकिन कई बार बच्चा साफ साफ बात करने वालों से लोग बुरा मान जाते हैं, ये भी होता है। क्योंकि मैंने देखा है प्रैक्टिकली भी, कुछ मेरे नियर एंड डियर वंस हैं जिनके हाथ में इस तरह के रखे हैं, सामने से बोल जाते हैं वो लोग, बिल्कुल स्पष्ट बात, ठीक है। अब आपको अच्छी लग रही है तो वो आप अपने पास रख लीजिए, नहीं अच्छी लग रही तो रहने दीजिए, बट स्पष्ट होते हैं। मस्तिष्क रेखा देखो, यहाँ पर मस्तिष्क पे भी पहले हल्की हुई रेखा, और फिर आगे जाके स्ट्रॉन्ग हुई, और बीच में ये देख रहे हैं, ये देखो ये टेंशन दिख रही है, ये देखिए लूप बन रहा है, ठीक है। तो हर रेखा पर टेंशन का साइन है, हर रेखा पर, ठीक है। तो टेंशन तो आएगी। महामृत्युंजय वाली चीज़ जो है वो आपको छोड़नी नहीं है बस किसी कीमत पे भी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके शुक्र पर्वत की, देखो शुक्र पर्वत इनका अच्छा खासा बड़ी जगह लिए हुए है, ठीक है। शुक्र पे कुछ लकीरें भी हैं, लेकिन वो लकीरें थोड़ी सी कट भी रही है। वाइट चीज़ों का दान किया कीजिए आप, जैसे चीनी दान कर दीजिए, सबसे आसान है। चीनी का एक पैकेट लीजिए, किसी को भी दे दीजिए फ्राइडे के दिन, वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, चीनी लीजिए और उसको फ्राइडे वाले दिन व्यक्ति को न देकर अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे वो चीनी का पूरा पैकेट डाल दीजिए, तो चींटियों का खाना हो गया, ठीक है ना। भाई आप जो हैं, आपको दान करना है, किसी को खिलाना है, ठीक है। तो कम से कम में बहुत ज़्यादा कौन खा सकता है, चींटियाँ। चींटियों को चीनी का पैकेट लीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल ना मिले तो किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, फ्राइडे के दिन डाला ही है। वो चींटियों को, मतलब हज़ारों चींटियों का वो खाना बन जाएगा, हज़ारों आत्माओं को अपने तृप्त कर देना है इस तरीके से, बहुत अच्छा रहेगा। ये करके देखिएगा, टेंशन्स भी कम हो जाएंगी। इवन राहु भी कटता है उससे, राहु केतु के लिए भी चींटियों को खिलाइए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, पैसा नहीं दिलाएगा, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी रहेंगी, ठीक है। चलिए ज़रा दूसरे हाथ की तरफ आते हैं। अब ये देखिए कि सूर्य की उंगली देखो इतनी ऊंची है, तो ये आपको रिस्क लेने की क्षमता देगी, आपको बिजनेस करने का सेंस देगी, आपको मिलनसार बनाएगी, शादी ब्याह में जाना, लोगों के पास मिलना जुलना, बातें करना, ये आपको सेंस देगी। इसके अलावा ये सरकारी पद भी दे सकती है। इसके अलावा ये उंगली जो होती है आपको शेयर मार्केट में भी पैसा लगवाएगी आपसे। आपका अंगूठा काफ़ी बड़ा है, अंगूठा बड़ा होता है अच्छी पोस्ट वाला व्यक्ति बनता है, पोस्ट अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। पीछे की तरफ लचीला है, व्यक्ति का स्वभाव भी लचीला होगा, समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है ऐसा व्यक्ति। चार लोगों में बैठता है, जल्दी यारी दोस्ती हो जाती है और लोग बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं ऐसे लोगों के साथ, ठीक है। ज़रा उल्टे हाथ की तरफ आते हैं, उल्टे हाथ को देखते हैं। उल्टे हाथ में भी सर प्लीज़ पत्नी का बहुत ध्यान रखिए, ये मैरिड लाइफ मुझे आपकी डिस्टर्ब लग रही है। या तो पत्नी बीमार है और या तो फिर आपस में नहीं बनती है, दो में से एक चीज़ होने की स्थिति बहुत ज़्यादा है आपके हाथ में। सूर्य की उंगली यहाँ पर भी बड़ी हो जाती है, बड़ी होने पर आपको नेगेटिव सिचुएशन में भी मतलब पॉजिटिविटी देगी है। आप जीवन रेखा की बात करें तो भाई जीवन रेखा जो है आपके साथ में भी वही कुछ कहानी कह रही है, आपको कुछ ना कुछ, देखो यहाँ ही रुक गई, फिर ये बिल्कुल लाइट हो गई, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये मंत्र आपको करना ही करना है। शुक्र उठा हुआ है, अच्छा घर मिल जाएगा, रहन सहन अच्छा रहेगा,
बढ़िया अपना अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छे पहनेंगे, वो सब चीज़ें रहेंगी, वो शुक्र उठा हुआ है इसलिए मिल जाएगा। हृदय रेखा बहुत लंबी है, अगेन बाय हार्ट बहुत अच्छा रहता है ऐसा व्यक्ति। सूर्य से एक रेखा बुध की तरफ भी जा रही है। सूर्य और ये बुध, ये नौकरी है तो ये व्यापार है, दोनों ही कर सकते हैं आप। मतलब नौकरी के साथ साथ हो सकता है आपका व्यापार भी हो। ऐसे लोग देखा गया रिटायरमेंट के बाद भी बहुत बार बिजनेस कर लेते हैं। ये देखिए, ये इच्छा पूर्ति लाइन होती है। जब जीवन रेखा से कोई रेखा ऐसे उठे और गुरु की तरफ पहुंच जाए तो ये इच्छा पूर्ति लाइन होती है। इसमें इंसान की इच्छाएं पूरी होती हैं, जो भी इच्छाएं उसके जीवन में होंगी वो पूरी होने का ये रेखा जो है वो उसको बल देती है कहीं ना कहीं। भाग्य रेखा तो आपके साथ में भी है, लेकिन भाग्य रेखा देखो यहाँ 27-28 के बाद है, ये देखो इतने पोर्शन में ये इस हाथ में भी बहुत वीक हो गई है सर, कुछ नुकसान है यहाँ पर, ये सब नुकसान वाला पीरियड चल रहा है, पैसा गड़बड़ करेगा। लक्ष्मी सूक्तम सुना कीजिए। भाग्य रेखा की प्रॉब्लम के लिए मैं हमेशा सबको बताती हूँ लक्ष्मी सूक्तम सुनो और शनिवार वाले दिन भूखों को खाना खिलाओ, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है। शनि अच्छा होता है, बिकॉज भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहते हैं। तर्क शक्ति अच्छी होगी, काफ़ी मसल है। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। आपने कहा था कि आप अपने प्रश्न बाद में पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर व्हाट्सएप पे जवाब दूँगी। थैंक यू।